स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ओम शांति। देखिए, अचानक की लॉटरी है ना, टिकरापारा और राजकिशोर नगर सेंटर की। हमारी राखी बहन जो है, हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत प्यार भरा होता है और ये हर बार मुझे सुदामा ही बना देती है। सुदामा और श्री कृष्ण का रिश्ता ऐसा प्यार भरा है कि जो भी बातें अचानक होती हैं बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भाई जी को बताया कि कल शाम का ही प्रोग्राम हुआ और मेरा तो मन बहुत था, है ना, लेकिन राजेश भाई या सभी भाइयों ने अनुभव किया होगा भाई जी कि आपने जितनी हम बहनों की क्लास कराई, तो वो पूरी 1 घंटा कल क्लास मैंने आपके तरफ से करवा दी कि भाई जी ने ये बताया, सारे दृष्टांत बता दिए। तो मैं गायत्री बहन को कहूँगी कि प्रीति बहन को बुला करके लेकर के आएंगे और सबसे पहले हम आदरणीय भाई जी से दृष्टि लेते हैं। और मुझे जो अचानक का वरदान प्राप्त होता है और भाई जी की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ी, चाहे टिकरापारा सेंटर चाहे राजकिशोर नगर सेंटर, ये स्थान वृद्धि को प्राप्त होता ही गया, है ना। तो भाई जी जब आए थे यहाँ ऊपर हॉल में, तब कपड़े का शेड बना हुआ था और ये पार्ट नहीं था भाई जी, आप उतने पार्ट में थे। फिर उसके बाद ये ज़मीन प्राप्त हुई और उसके बाद ये 4,500 स्क्वायर फीट में हॉल निर्मित हो रहा है। क्योंकि भाई जी को तो मुझे बुलाना है ही, बहुत अच्छे से यहाँ प्रोग्राम करना ही है, लेकिन 2 मिनट में भाई जी पूरा दृश्य देख के सकाश देंगे। और जब भी मधुबन के महारथी भाई बहन आए हैं तो ये अनुभव हुआ कि कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ मेहनत ऐसी नहीं करनी पड़ी और बाबा के मोहब्बत में जैसे सब कार्य होते गए। तो भाई जी ये चित्र लगे हैं बड़े बड़े इधर, और विधायक जी ने भी परमिशन दे दी कि ऐसे आप होर्डिंग लगा लीजिए, है ना। और ये भी बता देती हूँ, ऊपर इतना ही बड़ा हॉल भाई जी फिर से, ताकि ये छोटा पड़े तो ऊपर में नए लोग यहाँ बैठे रहे और ऊपर अपने सब नियमित विद्यार्थी बैठे रहें। और मुझे ऐसा अनुभव रहता कि भाई जी आज क्लास कराएंगे थोड़ी देर, तो शायद पूरा हॉल फिर भरा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हमारे एक एक बाबा के बच्चे 1-1 लाख के बराबर हैं। तो देखो भाई जी को कहा ही जाता है मुरली वाले भाई जी, है ना।
तो हमारी प्रीति बहन के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हो रही है ना, कि कौन सा तेरी, हम लोग सोचे थे बस हम बहनों के बीच में डांस होने वाला है, लेकिन चलो आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तेरी मुरली की धुन सुनने में बरसाने से आई हूँ, है ना। और फिर हम भाई जी से वरदानी बोल सुनेंगे। पहले भाई जी से दृष्टि ले लो, एक गीत प्यारा सा लगा। वो बोला ना, कौन सा गीत बोला था, मेरे सरकार आए हैं। प्रीति बहन आप यहीं रहना। हाँ, सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। गैदरिंग थी बहनों के साथ, गोपियों के साथ, और आज हमारे गोप और माताएं भी बैठी हुई हैं। तो एक प्यार का भाव है। टिकरा पारा वाले भी अब धीरे धीरे शायद पहुंच रहे हैं मुरली सुन करके। तो आ जाओ प्रीति बहन, ताकि राजू भाई जी की क्लास का हम थोड़े ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। साथ में हमारे सुमंत भाई भी आए हुए हैं। इनकी आवाज़ में भी जो मधुरता है, प्यार है, और हमेशा जब भी फ़ोन करते हैं इतने सम्मान के साथ, प्यार भरे भाव के साथ, कि हम बहनें भी उनको ना नहीं बोल पाती हैं जहाँ भी बुलाते हैं, है ना। तो सब कुछ अचानक होने के कारण और इमोशंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कई बार नैन जो है वो गीले हो जाते हैं। जब मुझे याद रहा कि भाई जी ने सब बहनों के बीच में कहा कि मंजू बचपन में डांस भी बहुत करती थी, तो मुझे लगा भाई जी मुझे बचपन से ही देख रहे हैं, और बड़ों ने आज तक जो भी कहा बोला उसको सिर माथे करके उसको आत्मसात किया। तो लगा कि बाबा बहुत प्यार करते हैं,
मुझे नहीं चाहिए कि कोई सेंटर बहुत बड़ा हो, ये हो, लेकिन बस महारथी आत्माओं की दृष्टि ही सब कमाल करती है। तो यहाँ भी भाई जी जब आए थे तो उन्होंने इस स्थान को दृष्टि दी थी। भाई जी को याद नहीं होगा कि ये स्थान भी आपको मिल जाएगा, और वाकई में फिर ये स्थान मिला जहाँ स्टेज का भाग बन गया। तो हम सब बरसाने से आई हैं, राधाएं हैं, और हमारे मुरली वाले भाई जी के लिए ये दिल के भाव प्रकट करते हैं। ये भी हमने प्रीति बहन को कहा कि रात को 10 बजे 10, साढ़े 10, 11 बजे कि भाई जी आएंगे, हम बहनें रहेंगे बढ़िया, भाई जी के सामने हम लोग सब मिल के डांस करेंगे। क्योंकि नृत्य का शौक़ मुझे भी है, राखी को भी है, गीत का भी शौक़ मुझे भी है, राखी को भी है। और सब कहते हैं आप दोनों बहनें हैं क्या? सगी, अलौकिक नहीं कहते, यहाँ पर सगी कहते हैं। तो भाई जी कुछ टिकरा पारा से भी भाग भाग करके आ गए हैं, हाँ, आपको सुनने के लिए। विक्रम भाई, भाई जी के साथ। ओम शांति। हमारा बाबा प्यार का सागर है और हमारी बहनें प्रेम की मूर्ति हैं। इतना प्यार जो जब भी आपस में मिलते हैं, ये सच्चा रूहानी प्यार।
और इस रूहानी प्यार में शुद्ध बुद्ध भी कई बार भूल जाते हैं। तो आज के इस दिन पर अचानक आप सबसे मिलना हुआ, क्योंकि बहुत टाइट कार्यक्रम और केवल 1.5 दिन का ही प्रोग्राम, बहुत सारे सेंटर्स पर प्रोग्राम, लेकिन हमने कहा जाते जाते मंजू बहन से ज़रूर मिलेंगे। क्लास से मिलेंगे ये तो पता नहीं था, लेकिन समय अनुसार आपके बीच में आना हुआ और आप मुरली सुन के पूरा ही किया था, पहुंच गया मैं। जब एक गीत सुन रहे थे तो एक दृश्य याद आया, मथुरा वृंदावन। कभी गए हो आप लोग? कौन गया है वहाँ? मधुबन देखा है? किसने किसने मधुबन देखा है? क्या है वहाँ? एक छोटा सा गार्डन है और गार्डन में एक है कदम का वृक्ष, कदम जिसमें फूल लगते हैं कदम के। तो कहते हैं जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो गोप गोपियाँ उस मुरली के पीछे दीवानी हो जाती थी। मुरली बजते ही अपने घरों से भागती थी, चाहे काजल लगाया है एक आँख में दूसरे में नहीं लगाया है, एक चप्पल पहना है दूसरा नहीं पहना है, रोटी चूल्हे पर है भले जले, लेकिन मुरली बज गई तो मुरली के दीवाने भागे। अब ऐसी एक बहुत अच्छी यादगार तो बना दी, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर कोई सोचे कि एक बांसुरी मुरली, इसकी इतनी बढ़िया धुन है जो अपने घर बार को अपनी सारी कारोबार को भी भूल जाएं, शुद्ध बुद्ध को भूल जाएं। ऐसी दीवानी गोपिकाएं गायन है। तो क्या आप सब बाबा की मुरली पर इतने मस्ताने हो? वो मुरली नहीं, ये तो ज्ञान की मुरली है। और स्वयं भगवान मुरलीधर संगम पर बच्चों के सामने मुरली बजाता है। एक मुरली है जो हमारे जीवन को बदल देती है, ज्ञान मुरली है। एक और मुरली है, दुनिया के अंदर एक बांसुरी बजाते हैं जिसको बीना कहते हैं, बीण। और वो जब बीना बजाते हैं सांप निकालने वालों के पास होती है, वो शायद देखा होगा, सपेरे जो होते हैं ना सांप की डांस कराते हैं जो, तो जब डांस कराते हैं तो सपेरे के हाथ में इतना बड़ा एक बांसुरी होता है, उसको बहुत मगन होकर वो बजाता है। और जब बजाने लगता है तो ऐसी धुन निकालता है जो सांप, जहरीले सांप डांस करने लगते हैं। और जब बहुत मगन हो जाते हैं तो उन सांपों को हाथ से भी पकड़ के उनके दांत निकाल देता। जो विष वाले दांत होते हैं जहरीले, उनको निकाल करके फिर अपनी टोकरी में रख लेता। और फिर उस सांपों को, ट्रेनिंग है ही, गीत पर वो डांस करते हैं तो उनसे ऐसे प्रोग्राम करता है जो उसको पैसे की कमाई होती है, सपेरे की कमाई का वो साधन बन जाता है। तो बाबा भी कहता है मैं ऐसी बांसुरी बजाता हूँ जो मेरे बच्चे जिनके दांतों में विकारों का जहर था, वो जब मगन हो जाते हैं तो मेरी बांसुरी पर मगन हो जाते हैं, फिर मैं उनको पकड़ करके उनके दांत निकाल देता हूँ, विकारों के दांत निकाल देता हूँ और फिर मैं अपने पास रख करके उनसे डांस कराता हूँ, इतनी सारी सेवा करा देता हूँ। तो ये सब डांस करने वाली गोपियाँ, गोपियाँ हैं जिनके बाबा ने विकारों के दांत खत्म कर दिए। ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी मुरली सुनाई जो उस पर हम सब मगन हो गए, दीवाने हो गए।
और बाबा ने प्यार प्यार से मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह करके इस धुन से हम सब की जो कटु वचन थे, दृष्टि क्रिमिनल, आज बाबा ने कहा ना क्रिमिनल दृष्टि, विकारी दृष्टि, क्रोध इतना जो वाणी में एक जहर जैसा भरा हुआ है, गुस्से में बोल देते। तो बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने इन सब दांतों को जो जहर वाले थे वो सब को निकाल करके बाहर कर दिया। और फिर बाबा अपने बच्चों से इतनी सेवा करा रहा है, ज्ञान डांस करा रहा है, इधर से उधर नचा रहा है। तो कितना अच्छा बाबा ने हम सबको ज्ञान मुरली बजा के मगन किया है, मस्ताना किया है। फिर एक और भी कहानी है, बड़ी अच्छी भागवत के अंदर कहानी आती है। जब श्री कृष्ण अपने युवा रूप में पहुँचे और जिस कारण उनका अवतरण हुआ था कंस को मारने के लिए, तो अपने कर्तव्य के लिए जब मथुरा से गोकुल जाने लगे, नहीं गोकुल से मथुरा आने लगे, गोकुल में तो पालना हुई ना, तो गोकुल से जब मथुरा आने लगे, मथुरा में कंस का राज्य था, तो गोपियाँ बहुत परेशान हो गई, ये चला जाएगा तो बांसुरी कौन बजाएगा, मुरली कौन बजाएगा, क्योंकि उसकी धुन पर इतने सब मगन हो जाते थे। मुरली के दीवानों को बड़ी परेशानी होने लगी। तो कहते हैं जब वो रथ पर सवार होकर के गोकुल से मथुरा की तरफ निकले तो राधा उनके रथ के सामने लेट गई और बोली, तुमको जाना है तो भले जाओ, ये मुरली मुझे दे के जाओ। कितने वंडरफुल रहस्य भरे हुए हैं। ऐसे लिख दिया ऐसा नहीं है, लिखा तो हम लोगों ने ही होगा द्वापर युग में, लेकिन उसके अंदर कितना रहस्य भरा हुआ है कि जब बाबा इस साकार वतन से शरीर छोड़ के जाने लगे तो गोपियों ने और कुछ नहीं मांगा, मुझे मुरली दे के जाओ। वो दृश्य मुझे याद है जब बाबा व्यक्त होने के दिन 18 जनवरी को सवेरे बाबा ठंडी के कारण कमरे में ही थे, तो दादी प्रकाश मणि गई और बाबा को बोला, बाबा आज आपकी जगह पर मैं मुरली सुनाऊंगी। तो बाबा तो बड़े प्यार से बोले, ठंडी बहुत थी और बाबा तो बुजुर्ग भी थे, खांसी भी बहुत हो रही थी। तो बाबा ने कहा, भले बच्ची जाओ मुरली सुना के आओ। तो पहला दिन था जो दादी ने जाके बाबा की जगह पर क्लास कराई, मुरली सुनाई। और फिर जब बाबा रात को मुरली सुना के आए, अव्यक्त होने का समय आया, तो दादी साथ साथ थी और बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया और हाथ दे करके अव्यक्त वतन में उड़ गए। उसके बाद जो मुरली की धुन बाबा की थी, वो दादी प्रकाश मणि जी ने उसी तरह से, उसी लहजे में, उसी तरह से बाबा की मुरली सुनाना शुरू कर दिया। आज तक ऐसी कोई टीचर्स नहीं है जैसे दादी ने मुरली सुनाई, ज्ञान डांस करती थी। सुनिए ना, मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ, मुझे इसके विषय में इतना नहीं पता था। लोग कहते थे दादी बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, ज्ञान डांस करती है, कराती है सबको। तो जब मैं पहले मधुबन में आया तो कई शब्द मुरली के समझ में नहीं आते थे। भले मेरे घर में ही गीता पाठशाला में मुरली चलती थी, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। बचपन भी था और माता पिता कोई फोर्स नहीं करते थे। मुरली पूरी हो जाती थी, उसके बाद सो करके उठता था 8-9 बजे, स्कूल में जाने के लिए उठ जाता था। तो घर में तो कभी मुरली नहीं सुनी। 14 साल 13 साल की उम्र में मुरली घर में आती है, बाबा के डायरेक्ट मधुबन से घर में आती थी, लेकिन मेरे हाथ में मुरली का कागज़ नहीं आया और मैंने समझा भी नहीं। तो जब मधुबन में आए 71 में, तो देखा दादी क्या मुरली का इतना रस भर देती थी सुनाते सुनाते। तो
मेरी दिल हो गई मैं भी सीख लूँ, मुरली टाइप करूँगा तो इनके नज़दीक आ जाऊँगा। तो ऐसे ही मैंने एप्लीकेशन दिया कि मैं टाइप सीख लूँ। तो टाइप सिखाने वाला भाई कहता है भाई सिखाना तो ठीक है, मैं सिखा भी सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, कहीं भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ मेरे साथी कोई बने, लेकिन इसके लिए बड़ों से छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि एक टाइपराइटर है। तो जब बड़ों से छुट्टी लेने के लिए कहा तो बड़ों ने कहा कि मैं जानती हूँ वो हिंदी अच्छी जानता है, यूपी का है, लेकिन उसको पहले सिंधी सीखनी पड़ेगी। मैं तो चौंक गया, हमने सिंधी मैं कैसे सीखूँगा। तो हमारे दादा थे विश्व रतन दादा, तो उनको पता था। कहते हैं क्या बड़ी बात है, तुम मेरे पास रोज़ 1 घंटा आएगा तो मैं सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट तो था ही 16 साल का। तो बस दादा के पास मैं सुबह सुबह 1 घंटा रोज़ जाता था कॉपी पेन लेके। वो मुझे एक सिंधी लिपि नहीं सिखा रहे थे, सिंधी लैंग्वेज नहीं सिखाई, लेकिन है हिंदी, उसकी लिपि उर्दू जैसी सिंधी। तो हम तो 8-10 दिन में बढ़िया पढ़ने भी लगे, लिखने भी लगे। और दादियाँ जो लिखती थी वो सिंधी नहीं लिखती थी, सिंधी लैंग्वेज नहीं लिखती थी, सिंधी लिपि लिखते थे। पढ़ना सीख गए, फिर टाइप सीख लिया। और उसके बाद दादियों के बहुत समीप बैठने का, एक एक लाइन का अर्थ पूछना, समझना। फिर डिपार्टमेंट मिल गई। तो दादी की जो मुरली थी उसके तो सभी मस्ताने थे, ऐसा सुनाती थी। तो जब कृष्ण ने मुरली का त्याग किया, अपने कर्म क्षेत्र पर आए, तो गोपियों को मुरली दे दिया। तो अभी भी गोपियों के हाथ में ही मुरली है, भाइयों को नहीं मिली है, ध्यान देना। गोपियाँ ही बहनें ही मुरली सुनाती हैं क्लास में, कहीं कहीं मिल जाती है कभी कभी। मुझे ड्रामानुसार मुरली से खेलने का सौभाग्य मिला। तो एक दिन दादी मुरली सुना रही थी, दादी को कुछ तकलीफ़ हुई, मुरली सुनाते सुनाते पेट में कुछ दर्द हुआ या कुछ स्नान का ख्याल आ गया। तो ऐसे क्लास में ऐसे चारों तरफ से नज़र घुमाने लगी। ओम शांति भवन की बात है। तो पता नहीं मेरे को जैसे वाइब्रेशन आए कि दादी मुझे याद कर रहे। तो ऐसे ऐसे देखी चारों तरफ और कहा राजू किधर है। तो मैं फट से खड़ा हो गया क्योंकि मेरे को तो वाइब्रेशन कैच कर रहा था। खड़ा कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब स्टेज पर बुला लिया और स्टेज पर बुला के मेरे को ऐसे करती माइक हटा के, मेरे को थोड़ा स्नान का ख्याल है, तुम आके मुरली सुनाओ, तुम आके मुरली सुनाओ। क्योंकि मैं ही सिंधी जानता था, वो सिंधी में दादी पढ़ रही थी। तो उनको आया कि ये सिंधी में पढ़ लेगा। और सारी टीचर्स बैठी हैं, बड़ी बड़ी दीदियाँ बैठी हैं सामने। और मेरे को अपनी दादी उठी और मेरे को अपनी गद्दी पर बिठा दिया, जहाँ बैठी थी वहीं बिठा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो टीवी चल रही थी ना चारों तरफ से, टीवी पर रिले हो रहा था। तो सबको आया दादी की जगह पर राजू कैसे बैठ गया। सब चौंक गए, क्या हो गया दादी को, क्या हो गया दादी को, अचानक इसको कैसे सीट पर बिठा दिया। बहनें तो बैठी हैं टीचर्स। और मैंने बाबा की मुरली शुरू किया सुनाना, जैसे सब दादियाँ दीदियाँ सुनाती हैं। और सुना करके सीधा सीधा पढ़ा, क्योंकि पहला दिन था, मेरे भी तो इतने सारे बड़े बड़े बैठे हैं। तो मैंने बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनाई और दादी वापस ही नहीं आई। गई कमरे में, स्नान किया, थोड़ा लेट गई होगी और फिर कहती अरे सुना रहा है ना, उसको सुना लेने दो। तो मैं पूरी मुरली सुनाई, तब से लेकर के लोगों को पता चला कि राजू भाई भी मुरली वाला है। उसके बाद मैं कहीं जाता हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं 25-26 दिन वहाँ था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मुझे मुरली न सुनानी हो। आपको ही सुनानी, आपको ही सुनानी। भाई इंग्लिश कहते इंग्लिश में अपने आप ट्रांसलेशन करेंगे, तुम हिंदी में सुनाओ, उसका रस अपना होता है। तो इसलिए लंदन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, जहाँ भी गए, बहनें मुक्त छुट्टी पा लिया, आप ही सुनाएंगे अभी।
एक बार मैं क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं पहली बार गया था तो एक रिट्रीट सेंटर पर पहुंचा और वहाँ सब अंग्रेज, कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं, और मुझे इंग्लिश आती नहीं। लेकिन वो नहीं माने, कुछ भी हो मैं नहीं जानता, आप मुरली वाले हैं, आप हमको इंग्लिश में मुरली सुनाएंगे। और मैं कहूँ बाबा ये कौन सी परीक्षा मेरी ले रहे हो, मेरे को इंग्लिश और हिंदी मुरली दे दिया कि आप जाओ स्टडी करके आओ। थोड़ी बहुत तो बोलने चालने में तो बोल लेता था, लेकिन क्लास कराना, मुरली सुनाना। अब मैं गया कमरे में, पहले पूरी दूरी हिंदी मुरली से मिला के पढ़ना तो आता था। फिर पढ़ने के बाद क्लास में बाबा को लेके आया, हमने कहा बाबा इज्जत रखना अपनी, मुरली वाला बनाया है तो मुरली के लिए इज्जत रखना। तो मैंने क्लास में बाबा की मुरली सीधी इंग्लिश में पढ़ दिया, पूरी मुरली पढ़ी, एक लाइन भी नहीं छोड़ी, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं किया, चुपचाप सीधी मुरली। और जब पढ़ दिया तो वो लोग तो बड़े होशियार चतुर होते हैं, उन्होंने ऐसा ईमेल बनाया, जैसे ईमेल पर लिख दिया कि राजू भाई कहता है मुरली सुनाने नहीं आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती, लेकिन इसने जो मुरली सुनाई है वो लगता है इसको पूरी इंग्लिश आती है। अब ऐसा लिख करके, और बहुत अच्छी सुनाई, आज तक ऐसी मुरली किसी ने नहीं सुनाई, ऐसा कुछ ईमेल बना दिया उन्होंने, और ईमेल तुरंत फॉरवर्ड हो गया पूरे ऑस्ट्रेलिया में। अब मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर इंग्लिश मुरली आप ही सुनाएंगे। मैं भाई मैं फंस गया, मुझे नहीं आती इंग्लिश। नहीं आपने वहाँ सुनाई, देखो ये मेल आया है, ये बाबा शायद मुझे ज़बरदस्ती इंग्लिश सिखाना चाहता है। तो ऐसे बाबा परीक्षा लेता है, लेकिन बाबा करन करावन हार है। हम बच्चों को क्या आता है, मुरली भी क्या हम कहाँ से सीखे, बाबा ही सब सिखा रहा है, करा रहा है। बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे प्यार से बोलो बाबा आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। तो मैं जहाँ पर अटक जाता हूँ ना, वहाँ बाबा को कहता हूँ बाबा आ जाओ, अभी आप बताओ क्या है ये, अब मुझे नहीं आता। तो ऐसे कई कार्य बाबा अभी संगम पर बच्चों से करा रहा है। आप सब मीडियम बने बाबा के, ऐसे नहीं कहने लगना बाबा मेरे में है या बाबा मेरे में आता। ये बहुत बड़ी माया आ गई आजकल दुनिया में, आवाज़ बदल करके बाबा बन जाते हैं, इसलिए ध्यान देना। ये बहुत बड़ी माया की चतुराई है बच्चों को, बाबा के बच्चों को अपनी ओर खींचने की, रास्ता भटकाने की। कई आत्माएं अचानक भटक जाती हैं, वहाँ बाबा आता, अरे कोई नकली आवाज़ निकाल रहा है बाबा की, या कोई सोल उसमें प्रवेश करके बाबा बन करके बात कर रही है, तुम उनके चक्करों में क्यों जा रहे हो। बाबा का पाठ अगर चलना होता तो मधुबन में नहीं चलता है क्या? अपना घर छोड़ करके बाबा जगह जगह भटकेगा क्या? लेकिन बुद्धि किसी की नहीं चलती है, यहाँ बाबा आता, वहाँ बाबा आता, ऐसा आता वैसा आता। बाबा कहता बाबा नहीं आता, भूत आता है। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना है, कहीं भी भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा की मुरली और बाबा का घर मधुबन, यही 3 खजाने हैं, 3 रतन हैं, ये सदा साथ रखना। इन्हीं रत्नों से खेलते रहो। बाबा को याद करो, मधुबन याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है, तुम सब मधुबन के रतन हो। यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आए हो, ये ऑफिस क्षेत्र है, घर हमारा वही है। और बाबा की मुरली ही हमारे लिए भोजन है, खुराक है। अच्छी तरह से खुराक खाओ, अच्छा चिंतन करो, मनन करो। शक्ति तब बनती है जब भोजन को पचाया जाए। सिर्फ खा लो, खूब अच्छा पौष्टिक भोजन, खूब पिस्ता बादाम वाला बना हुआ, माजूम वाला बना हुआ खा लो, और हाजमे की शक्ति न हो, क्या होगा? कमज़ोर हो जाएंगे या शक्तिशाली बन जाएंगे? बीमार कर देगा वो भोजन। इसलिए भोजन खाना तो ठीक है, लेकिन भोजन को पचाना बहुत ज़रूरी है।
और पचाने के लिए कहते एक्सरसाइज चाहिए। पचाने के लिए ही कहते हैं बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बार बार दांत जितने दांत है ना उतनी बार चबा के फिर खाओ, पहले ही पानी बना के खाओ तो पच जाएगा। तो कई विधियां बताते हैं। तो बाबा भी कहता है जो बाबा मुरली का भोजन खिला रहा है शक्ति तब देगा जब इसको पचाओगे, माना मनन करो, चिंतन करो, उगारो। जैसे गाय खा लेती है फिर बैठ जाती है तो मुंह चलाती है, उगारती है। जिसको अंदर का खाया हुआ भोजन उसका पच के हजम हो जाता है। तो इसलिए हम सबको बाबा ने जो इतनी ज्ञान की गहरी गहरी बातें सुनाई हैं, इनका अच्छा मनन करो, चिंतन करो, उस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो उसका मक्खन निकलेगा। और वो मक्खन जब अंदर जाएगा तो शक्ति देगा। ब्लड तभी बनता है भोजन का जब अच्छी तरह से पच जाता है। इसलिए हम सबको बाबा की मुरली को चिंतन करके, पचा करके खुद को शक्तिशाली बनाना। और ऐसे शक्तिशाली बनो, क्योंकि अगर कोई कमज़ोर होता है तो थोड़ा भी हवा पानी चेंज होता है ना, फट से बीमार पड़ जाता है। कभी छींकें आ जाएंगी, सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो माँ बाप कहते इतना खातिरी मैं करता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ, फिर भी ये बीमार का बीमार, रोगी का रोगी। तो बाबा भी कहते हैं अगर मेरे बच्चे चलते चलते छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर लेते हैं, खुशी गायब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, माना बाबा की मुरली को उन्होंने पचाया नहीं। इतनी अच्छी मुरली, आज देखो 2 बातें बाबा ने सुना दी। समस्याएं और विघ्न नेचुरल आने हैं कलयुग में। समस्याओं की दुनिया है, समस्याएं भी आएंगी, अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन पार करने की विधि बता दी। क्या बताई? 2 बातें। देना सीखो, देना, दाता बनो, दूसरों को मान दो, सम्मान दो, स्नेह दो, जो चाहिए दो। और दूसरा कोई भी बात है वर्णन चिंतन में नहीं जाओ, उसको संभालो। क्योंकि कोई भी परीक्षा को अगर हम वर्णन करते हैं तो तिल ताड़ बन जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते और नेगेटिव विचारों का फोर्स भर देते, न होने वाली बात भी हो जाती। चिंतन करते हैं तो परेशान हो जाते। इसलिए बाबा ने कहा है सोचना भी नहीं गलत को, व्यर्थ नेगेटिव बातें आई, विघ्न आए, न सोचो न वर्णन करो, समाओ अंदर। और समाना ऐसा नहीं है उसका चिंतन अंदर अंदर गुब्बार बन जाए। सागर समाता है, कीचड़ कितना भी जाए, लकड़ी जाए, गंदगी जाए, कुछ भी जाए, कीचड़ डाल दो सागर में, वो सागर समाता है। माना कोई अंदर नहीं रख लेता, अंदर तो रतन है उसके, लेकिन उसकी लहरें उसमें ले जाती पहले अंदर और फिर ले करके साइड लगा देती हैं, कीचड़ा सारा साइड हो जाता है। ये क्या है? सागर क्या सिखा रहा है कि कितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको अंदर नहीं रख लेना, लेकिन उनको साइड लगाओ, किनारे करो, ये हमारे काम की नहीं है। जो बातें मेरे काम की नहीं है मुझे नहीं सुननी है, नहीं देखनी है, नहीं बोलनी और नहीं सोचनी है। ठीक है? सबसे बड़ी बीमारी सोचने की है। अभी सोचना बंद कर दो। बाबा बैठा है, कहता सोचने का काम भी मुझे दे दे, मैं सोच लूँगा तेरे लिए। मैं तो नहीं सोचता कभी कुछ भी। तो आप सब ऐसे बाबा के बच्चे हैं, अकर्ता भी बनो, असोचता भी बनो। जैसा शिव बाबा ऐसा बन जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। मैं क्यों सोचूं? बाबा बैठा है सोचने वाला। ठीक है? बड़े बैठे हो तो माँ बाप चिंता करते हैं क्या? बड़े बैठे। तो ऐसे निश्चिंत जीवन बनाना, सदा निश्चिंत जीवन, निश्चय बुद्धि, निश्चित भावी और सदा निश्चिंत जीवन। ठीक है? ऐसे निश्चिंत रहेंगे ना सभी? चलो बहुत अच्छा। ओके, ओम शांति। देखिए सभी भरपूर हो गए ना। और भाई जी ने बताया था एक दीदी का अनुभव कि मैनेजर बनाया था उन्होंने बाबा को, तो मैंने भी उस दिन की क्लास के बाद से मैनेजर बना लिया है बाबा को। अब वो पूरा मैनेज करेंगे, है ना। भाई जी से बहुत ही प्रेरणा मिलती है वाइब्रेशन से,
मैं कहूँगी 2 मिनट केवल सुमंत भाई आप मिल लीजिए। 2 मिनट के टाइम हो रहा है, 9:05 हो रहा है, क्योंकि 9:30 मुझे करेक्ट निकलना है, फ्लाइट है ना 1:30 बजे की। बस गीत बजाते रहेंगे विक्रम भाई और भाई जी भोग दे देंगे सबको हाथ में। आते जाएंगे एक एक करके। ऊपर ही आएंगे। शशि बहन आप हाथ में देते जाओ। आज हाँ ऊपर ही आ जाए। आते जाइए लाइन से, लाइन बना लीजिए। भाई जी को थोड़ा जल्दी है ना। खैर पकड़ ही ले रहे हैं भाई जी। एक 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 एक। फिर भाई जी नाश्ता करके रायपुर निकलेंगे। यहाँ से लेते जाओ टेस्ट। धीरे धीरे उतरिएगा ना, क्योंकि पकड़ने का भी बना नहीं है। अब भाई जी अगली बार आएंगे ना तो पूरा हॉल बन के तैयार रहेगा। भाई जी की दृष्टि पड़ चुकी है। सब धीरे धीरे उतरिएगा। हाँ हाँ करो। सब ऐसे खड़ा करवा दो। सब माताओं को एक तरफ फटाफट खड़े। सब हाथ आगे करिएगा। सब फटाफट हाथ आगे आगे कीजिएगा। और माताएं फिर लाइन से खड़ी हो जाएंगी। भाई जी नीचे उतरेंगे। भाई जी का लाइन से खड़े हो जाएंगे। हाँ सबके हाथ में फूल दे दो। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। फूल नहीं डालना भाई जी के ऊपर, नीचे डालना। हाँ विक्रम भाई कोई बहुत अच्छा गीत बजा, बहुत सुंदर ताल वाला। कोई भी भाई जी के ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे। कोई भी फूल छिड़कना नहीं नीचे। हाँ बस वहाँ तू है बाबा, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले। सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा।